बीकानेर से सुरेंद्र मंडा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, किस तरीके का माहौल वहां पर है? चूंकि जो बॉर्डर एरियाज होते हैं वहां लोगों को खतरे के बारे में पहले से मालूम होता है, ये मालूम होता है खतरा कितना बड़ा हो सकता है, इसीलिए लोग बहुत सेंसिटिवली सोचते हैं। क्या सोचते हैं वहां के लोग सीमा हैदर को लेकर? सुरेंद्र सुरेंद्र तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है और जिस तरीके से अभी तक के रिएक्शंस सामने आए हैं, इन रिएक्शंस को देखकर समझ में आता है लोगों की मिली जुली सी राय है। एक तबका बड़ा है जो कह रहा है कि प्यार के लिए पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आना ये बड़ा चैलेंजिंग काम था, वो भी 4-4 बच्चों के साथ में। अजय, चूंकि आपने तो LOC को करीब से देखा है, उन एरियाज में आप लगातार रिपोर्टिंग करते रहे हैं और चैलेंजिंग सिचुएशन भी आपने फेस की है, ऐसे में वो पाकिस्तान जो पीठ में छुरा घोंपने के लिए ही जाना चाहता है, उसी पाकिस्तान से बिलोंग करने वाली सीमा हैदर, आंख बंद करके भरोसा तो नहीं किया जा सकता। अगर लोग डाउट वाली नजर से देख रहे हैं तो ठीक भी है। अजय की तरफ से आतंकवाद को देखा है, वजह बड़ी साफ है। लोग इसीलिए चाहते हैं कि अगर बात हो, अगर सीमा हैदर का मामला हो या कुछ भी हो, प्यार का मामला हो, मगर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो ये है कि पहले क्या जो जम्मू कश्मीर के में या भारत में जो लोग आ रहे हैं पाकिस्तान से, उन पर कितना यकीन किया जाए, क्योंकि प्यार तो कोई भी करने की बात कर सकता है। क्योंकि यहां पर कई हनी ट्रैप के मामले हो चुके हैं जिसमें भारतीय सेना के लोगों को फंसाने की बात हुई, कई ऐसे मामले हुए जिसमें सरहद पार से लोग यहां आए। ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि जो भी लोग यहां पर आए उन लोगों की प्रॉपर जांच हो, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप देखें तो सीमा हैदर पहुंची है वो कहीं ना कहीं शक के दायरे में है। मेरे साथ एक और शख्स है, इनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से सीमा हैदर आई है, अगर सीमा हैदर यहां बस जाए, सचिन के साथ रहे, उसमें क्या गलत है, क्या हो सकता है? नहीं, अगर सीमा हैदर यहाँ पे रहती है, उसके साथ रहना चाहती है, अगर वो सही है तो उसको रहने में कोई आपत्ति नहीं किसी को भी। हाँ, अगर वो कहीं ना कहीं गलत पाई जाती है तो उसको उसकी छानबीन पूरी तरीके से होनी चाहिए। क्या वो दूसरे तरीके से तो नहीं आई है? हाँ, जिस तरीके से उसने रास्ता अपनाया, गलत तरीके से जो आई है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क जो लगता है। अजय, चूंकि हम देश भर से रिएक्शंस ले रहे हैं, महाराष्ट्र में माहौल क्या है? सुजाता द्विवेदी, इंडिया न्यूज संवाददाता मुंबई में मौजूद है, कुछ महिलाओं से वो बात कर रही हैं, एक बार सुनते हैं। नहीं बताएगा, वक्त ही बताएगा। और हम देख रहे हैं कि जो जांच है वो भी किया जा रहा है ATS द्वारा। आंटी, आप क्या बोलेंगी? आप बताइए कि सीमा हैदर, इसे कई लोग जासूस बोल रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि 4 बच्चों को लेकर रहने आई है, उसे रहने दिया जाए, क्या लगता है? जी देखिए, अभी वो क्या है क्या नहीं है वो तो अभी हम लोगों को नहीं मालूम। जो न्यूज में बता रहे वो सुन रहे, अब वो किस देश की है ये तो पता नहीं है पक्का। अगर इंडिया की है, अगर इंडिया में रहना चाहती है तो उसको वीजा यहाँ का नहीं देना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। जी नहीं। और क्या कारण बताएंगी क्यों नहीं मिलना चाहिए? जी नहीं है, वो जो जिस देश की है उसके वो देश में उसको भेज दो। और वो बोल रही कि प्यार करती है, प्यार करती है, प्यार वाले को भी साथ में भेज दो भाई, सचिन को भी। हाँ। आप क्या बोलेंगी जनाब? आप यहाँ पर इतने सालों से रह रही हैं, आपने भी, आप पहले हिंदू धर्म की थी, आप बाद में मुसलमान हो चुकी हैं, आपको कैसा लग रहा है? और सीमा हैदर एक पाकिस्तान नेशनल बोल रही है अपने आप को, आकर भारत में रह रही है, अपना प्यार बता रही है, क्या बोलेंगी? मैं तो यहाँ की थी इसलिए मैं यहाँ पे कन्वर्ट हुई हूँ, लेकिन वो पाकिस्तान से आई है तो ये तो बिना वीजा बिना पासपोर्ट का ये तो इनलीगल ही चीज़ है, हमारे देश के लिए खतरा है। वैसे तो कोई आजकल एक बच्चे को लेके नहीं रखते, वो 4-4 बच्चे लेके आई है, शायद इसकी खूबसूरती पे जा रहे हैं पब्लिक, वो नहीं जाना चाहिए, हमारे देश के लिए खतरा है। तो हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी को इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए, इंक्वायरी करना चाहिए। तो मेरे लिए तो सही नहीं है, हमारे देश के लिए खतरा है। सही नहीं है। आप कुछ बोलेंगे सीमा हैदर को लेकर? आप क्या बताएंगी? सीमा हैदर के बारे में सुना है कि नहीं? सुना है, बिल्कुल। देखिए, कुछ और लोग हैं, आइए इनसे जानते हैं। यहाँ पर एक अंकल क्या बोलेंगे उधर देखकर बताइए कि सीमा हैदर के बारे में उसे बोला जा रहा है कि जासूस है, वो बोल रहे कि वो प्यार करती है, रहने दिया जाए, वीजा दिया जाए या नहीं दिया जाए? हो सकता है जासूस हो, देश के लिए खतरा हो सकता है, अपने देश के लिए, इंडिया के लिए खतरा हो सकता है। एक 4 बच्चे की माँ अपने आप को बता रही 21 साल, जबकि उसका उम्र 4 बच्चे की माँ का कम से कम 35-40 साल होने चाहिए। उसका फेस बता रहा, उम्र बता रहा कि नहीं फेस, कि वो 21 साल की नहीं है, वो झूठ पे झूठ बोले जा रही है।
और हमारी हुकूमत को उल्लू बना रही है। और हुकूमत को भी चाहिए ऐसे मुसलमान को गोली मार दो जो देश के लिए खतरा है, ऐसे मुसलमान को गोली मार दो जो देश के लिए खतरा है। और आम मुसलमान को जो हैरान किया जा रहा है, अवाम को हिंदू मुस्लिम का फसाद कर रहा है मोदी जी तो सब खत्म कर रहा है, देश को बर्बाद कर दिया है। आज गरीब रोड पे आ गया है। मुंबई में एक मार्केट के बीच में सुजाता द्विवेदी मौजूद है, लेकिन हैरानी वाली बात ये, चाहे महिलाओं से बात की, पुरुषों से बात की, यहाँ मुस्लिम धर्म के भी लोग हैं, बाकी धर्मों के भी लोग हैं, लेकिन एक सुर से सबने कहा कि नहीं नहीं, हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए, ये भारत के लिए खतरा हो सकती है। सुरेंद्र मंडा का रुख कर लेते हैं, काजूवाला बीकानेर से हमारे साथ हैं। सुरेंद्र, देश में अलग अलग राय है सीमा हैदर को लेकर, क्या प्यार सच्चा है या झूठा, क्या सोच रहे हैं वहाँ लोग? जी देखिए, बिल्कुल भी जब से देश में सीमा हैदर आया है, जब से पबजी लव स्टोरी स्टार्ट हुई है, तब से लेकर देश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तक नई नई चर्चाएं सामने आ रही है। बात करें आज बीकानेर जिले की सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से मात्र 15 या 20 किलोमीटर दूरी पर यह कस्बा है। यहाँ पर इन लोगों की किस प्रकार से राय है, इसी कार्यक्रम के तहत हम हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं कि सीमा हैदर को लेकर आपका क्या कहना, किस प्रकार से पाकिस्तान से इंडिया में आना, क्या कहेंगे? देखो, इस प्रकार आज भी पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यक हैं, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ की सरकारें नींद में हैं, उससे प्रताड़ित होकर के काफी संख्या में यहाँ हिंदू लोग अपने भारत में आए हैं और भारत सरकार ने उनको नागरिकता भी दी है। लेकिन यहाँ इशू ये नहीं है, एक सीमा हैदर जो अपने आप को 5वीं पढ़ी बता रही है और उसमें काफी भाषाओं का ज्ञान भी है, लैपटॉप वगैरह चलाती है, पबजी का खेलना बता करके वो एक ऐसे लड़के के साथ सचिन नाम का जो एक दुकान पर काम करता है, तो 4 पुत्रों की माँ और इस प्रकार के आ जाना तो संदेह उत्पन्न होता है। हम बॉर्डर एरिया में जहाँ बैठे हैं और हमें इस चीज का पूरा ख्याल है कि हमें हर चीज को बड़ी गहनता से जांच करनी चाहिए और भारत सरकार की एजेंसियां हैं, हम तो कहेंगे जांच करें, पूरी छानबीन करें। अगर कहीं भी रत्ती पर भी कुल्लू पाया जाता है तो उसको कानून सम्मत कार्रवाई करें और उन्हें पाकिस्तान वापस भेजें। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जिनसे बात कर ले। आपका कहना किस प्रकार से सीमा हैदर इंडिया में आना और यहाँ की नागरिकता देना, हिंदू धर्म अपनाना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिस प्रकार से सीमा हैदर के पास 5-7 पासपोर्ट मिले हैं और जिस प्रकार भारत सरकार उसको हिंदुत्व का धर्म ग्रहण करवाकर और हिंदुवादी विचारधारा को वो आगे लाकर ये कहना चाहती हैं कि हमने देश में इनको संरक्षण दिया है, जबकि सोचनीय और विचारणीय विषय ये है कि जिस प्रकार से सीमा हैदर अब उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो भाषा है और उसके पास जिस प्रकार पासपोर्ट का ज्ञान और जिस रास्ते से वो भारत में एंट्री की है, बहुत ही संदिग्ध और जांच का विषय है। भारत की आईबी इंटेलिजेंस ही कहाँ चली गई जब पाकिस्तान का कोई नागरिक इस प्रकार से भारत के अंदर घुस जाता है और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां फेलियर हो गया और सरकार उसके हिंदुत्व के बारे में नाम लेकर वाहवाही लूट रही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है और देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तुरंत प्रभाव से सीमा हैदर को अरेस्ट करके उसकी पूर्ण जांच होनी चाहिए और भारत सरकार को एक तुरंत प्रभाव से उसको गिरफ्तार करके उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे, सीमा हैदर को इंडिया में रखा जाए या वापस पाकिस्तान भेजा जाए या जेल भेजा जाए? वापस पाकिस्तान हाथों हाथ भेजा जाए, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हाथों हाथ भेजा जाए, हम इनके बिल्कुल खिलाफ है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। आपका क्या मानना ये क्या इस प्रकार से इंडिया में आना, सीमा हैदर का इस तरह की लव स्टोरी स्टार्ट करना, क्या आप क्या कहेंगे? इसमें 2 पहलू है, एक तो राष्ट्रीयता का पहलू है, एक दूसरा है मानवता का। राष्ट्रीयता का पहलू इसलिए सामरिक दृष्टि से अगर कोई बाहर विदेश से हमारे देश में आता है तो वो पूरी वैधानिक प्रक्रिया से आता है। सीमा हैदर का जो प्रवेश है वो वैधानिक प्रक्रिया से नहीं। सुरेंद्र, हालांकि जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन ये जो बॉर्डर एरिया वाले लोग हैं ये पाकिस्तान की नापाक हरकतों को वक्त वक्त पर झेलते हैं, जानते हैं कि पाकिस्तान क्या सोच रखता है, इसीलिए पाकिस्तान से आई हुई महिला सीमा हैदर पर भरोसा करने के लिए कतई इनका दिल तैयार नहीं है। पंकज मल्लिका एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। पंकज, लोगों के बीच में आप मौजूद हैं और ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान की हरकतों को सामने से झेलते हैं, वो दंश झेलते हैं, इसीलिए शायद भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कंप्लीटली। बिल्कुल, देखिए अक्सर ही पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को लेकर अक्सर ही जाना जाता है कि गलत तरीके से ड्रोन के जरिए हेरोइन भेजना या अक्सर ही इस तरह की गलत चीजें करना, तो इसको लेकर ही ये युवा जो लोग हैं जो हालांकि पाकिस्तान से आई जो सीमा हैदर है उस पर विश्वास नहीं कर रहे, हालांकि उनसे बातचीत भी करते हैं। आप कैसे देखते हैं सीमा हैदर नेपाल के जरिए आई है, कैसे देखते हैं अपने बच्चों को साथ लेकर आई है, अपने पति को छोड़कर आई है, हालांकि 5वीं पास बताई जा रही है, लेकिन उसकी इंग्लिश की बात की जाए तो बहुत फटाफट बोलती है, उसके साथ पासपोर्ट भी मिले, कैसे देखते हैं? उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, कैसे हुआ, कैसे आ सकती है?
ये अगर वो लीगल की आई है तो उसको देना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी जनता का फेलियर है ये, कैसे कोई नेपाल के बॉर्डर पे एंटर कर सकता है। तो बाकी बात ये है कि वो कितनी पड़ी हो तो उसकी जान से पता चलेगा कितनी पड़ी है। अगर उसकी बातचीत से पता चले तो वह काफी छात्र है, किसी एजेंसी ने भी उसे टारगेट के लिए जहाँ भेजा हो सकता है। बच्चों के साथ आना उनका भी कोई मकसद हो सकता है। कैसे कोई खतरा हो सकता है उससे, जैसे वो आई है, हालांकि 5वीं पास आई जाती है लेकिन पढ़ी लिखी बहुत ज्यादा है, इंग्लिश फटाफट बोलती है, तो आप कैसे देखते हैं, उसको शरण देनी चाहिए या नहीं? चाहिए शरण तो दिन बनती ही, ठीक है। अगर प्यार है तो छोटा तो निकल ही आता। तो ये हमारे देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि उसके बाकी रहेगी। मैंने सुन रहा हूँ आपके चैनल पे कि धर्म ये, तो मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ। एज पर मी कि इसको किसी धर्म से इन्वॉल्व नहीं करना है कि वो, मैं सुन रहा हूँ कोई कह रहा जी वो आई है हिंदू बन गई है, ये बन गया है। जो क्रिमिनल है, जो क्राइम करता है, उसका कोई धर्म नहीं, ठीक है। तो इस चीज को प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी धर्म के साथ मत जोड़िए। जो गलत है, चाहे मैं हिंदू हूँ, चाहे मैं क्रिश्चियन हूँ या कुछ भी हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मेरा कोई धर्म नहीं। जो धर्म को अपने मानता है तो वो अपने, जो परमेश्वर को मानता है, परमात्मा को मानता है, वो कभी गलत नहीं। तो ये मीडिया को भी और जो ये बुद्धिजीवी साथ में जुड़े जो कर रहे हैं अपना ये, तो उनको यही अपील करता हूँ कि इसको किसी धर्म के साथ ना जोड़ा जाए, ठीक है। मैं हिंदू धर्म का हूँ, मैं अपने धर्म के लिए सोचता हूँ, तो मैं फिर भी ये अपील करता हूँ आप इसको किसी धर्म के साथ मत जोड़िए। अगर जो क्राइम किया है उसको कानूनी वो बनती उसकी सजा वो मिलनी चाहिए। शरण देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि नहीं देनी चाहिए, इससे नुकसान हो सकता है, देश को नुकसान हो सकता है, खतरा हो सकता है। आप क्या, अगर इंडिया आई है मकसद से आई है, कुछ उसका प्लानिंग है, तो सजा नहीं, मतलब शरण नहीं, सजा देनी चाहिए। बाकी रहेगी पाकिस्तान की बात, वो हमारे पे पंकज मल्ली, यहाँ लोग पाकिस्तान पर या फिर किसी भी पाकिस्तानी शख्स पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है और देश की अलग अलग सरहदों से इंडिया न्यूज संवाददाता हमारे साथ इसीलिए जुड़े हैं ताकि सरहद पर रह रहे लोग जो कि पाकिस्तान को बखूबी जानते हैं वो कैसे देखते हैं सीमा हैदर के हिंदुस्तान आने को लेकर। हमारे साथ सुरेंद्र मंडा है, हमारे साथ पंकज मल्ली हैं, अजय जांडियाल जो कि लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। इसके अलावा जावेद हुसैन रबुपुरा के उस गाँव में मौजूद हैं जहाँ सचिन मीना का घर है और सचिन मीना के घर में ही अभी सीमा हैदर रह रही है। एक बार फिर से जावेद का रुख करूंगी। जावेद, आपने कहा आपके सोर्सेज कह रहे हैं कि सचिन से घंटों से पूछताछ हो रही है, सीमा हैदर घर पर ही मौजूद है, डिहाइड्रेशन का शिकार है, लेकिन जो आस पड़ोस के लोग हैं वो क्या सोचते हैं सीमा हैदर को लेकर? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि भाई बड़ा पैसा लेकर आई इसीलिए घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं प्यार के लिए आई है इसीलिए स्वीकार कर लिया है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं भरोसा नहीं करना चाहिए, जांच पूरी हो। देखिए, सीमा हैदर का ये सचिन का घर है और सीमा हैदर इस वक्त यहीं पे उसको ग्लूकोज दिया गया सीमा हैदर को। और कुछ लोगों से जानने के लिए हम चंद दूरी पर थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे पुलिस ने जो है हमारे जो पुलिस यहाँ पे मौके पे है वो भीड़ को आगे आने नहीं दे रही है। तो जो भीड़ है वो बाहर की तरफ है और हम सीमा हैदर के घर के पास से ही थे, लेकिन हम कुछ लोगों का जो रिएक्शन जानेंगे जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो लोग जिन लोगों ने यहाँ पे समर्थन दिया है सीमा हैदर को। उनका कहना है कि अगर कल भी हमारी जब बात हुई थी उन्होंने कहा कि अगर सीमा हैदर गलत है तो उससे हिंदुस्तान में सजा दी जाए, उसे पाकिस्तान नहीं भेजा जाए, उसके 4 बच्चे हैं। तो यहां पर कुल मिलाकर जो लोग हैं बाहर, हम उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कई लोग हैं यहां पर जो लोकल लोग हैं, जो यहां के स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। तमाम लोग हैं यहां पर, आप लोग यहाँ के लोकल हैं, हम लोकल से बात करना चाहेंगे कि जो अब है सीमा हैदर को लेकर क्या आप लोगों का मानना है, क्योंकि तमाम पूरे देश से अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। एज ए गाँव के नाते आपका क्या कहना है? तो कुछ भी कहना ना जी, सबसे पहले तो एजेंसी है, हमारे देश की एजेंसी जांच कर रही है। निर्दोष है तो यहाँ रहे, दोषी है तो उसके लिए जेल है। हर तरह की प्रतिक्रिया आ रही है सीमा को लेके, लोगों का एक संवेदना भी आ रहा है कि इसके 4 बच्चे हैं। वो जिस तरीके से अभी ATS के पूछताछ में शुरुआत में ये आ गया कि ये प्रेम प्रसंग का मामला, हालांकि इंटरनल सिक्योरिटीज़ का मामला 2 देशों के बीच का, इसलिए जांच भी चल रही है। लेकिन एक गांव के होने के नाते आप लोग यहाँ के बुजुर्ग हैं, क्या कहना है? क्योंकि सचिन का सबका कहना है सचिन इस घर का ये गाँव का बच्चा है। हम क्या कह सकें, कुछ भी ना कह रहे। किसान आदमी इससे आए यहाँ सौदा लेने के लिए, हम क्या कहेंगे? आप बताइए, आपके घर से करीबी है सचिन, तो आप लोग इस पूरे मामले को लेकर क्या देख रहे हैं? जिस तरीके से आरोप भी लग रहा है, अभी जांच भी चल रही है, यहाँ पर कई लोगों की संवेदना है कि नहीं सीमा को यहीं रहने दिया जाए, अगर दोषी भी है तो भी, अगर नहीं है तो उसके 4 बच्चे भी हैं, वो देश में आई है, प्यार के लिए आई है।
कहना चाहेंगे? आप लोग कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इस मामले में? हाँ जी बताइए, पूछिए। क्या कहना है आप लोगों का इस? मैं तो देखने आया था कि मतलब वो ATS से छूट मिली है तो मतलब हमें नहीं, छूट की बात नहीं है। अगर सीमा जिस तरीके से मामला पूरा आ रहा है तो अगर सीमा के कई लोगों की संवेदना की सीमा को यहीं रहने दिया जाए, सबकी एक इमोशन जुड़ गया कि 4 बच्चों के साथ है, वो वाकई प्यार में आई है, क्यों हालांकि जांच अभी चल रही, तो इसमें एज ए गांव या इस इलाके के आसपास के नाते आपका क्या कहना है इस पे? यहीं रहनी चाहिए जी, यहीं रहना चाहिए। मतलब अब कि मतलब हर चीज से वो हो रही है। अच्छा जावेद, मतलब जो हर चीज से सचिन के गांव के लोग जांच हो चुकी है, वो तो सपोर्टिव यहीं रहना ज्यादा चाहिए संख्या ना। में नजर आते हैं। जांच हो चुकी तो वो ये कहते हैं कि जांच चल रही है, जांच में जो होगा सच सामने आ जाएगा। सीमा जो कि पहले दिन से कह रही है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपको मेरी सच्चाई मालूम हो जाएगी, मैं सिर्फ प्यार के लिए यहाँ पर आई हूँ, आप मेरा चाहे जो टेस्ट करा लें। और इसी बीच खबरें हैं कि पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है। सुरेंद्र मंडा का एक बार फिर से रुक कर रहे हैं। सुरेंद्र, जिस तरह की खबरें हैं कि सीमा हैदर का पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है, फिर तो सच का सच, झूठ का झूठ सब सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल, आपने कहा कि सीमा हैदर की सभी जांच एजेंसियां जांच कर रही है और सीमा हैदर सभी जांच एजेंसियों को अपना जवाब दे रही है। फिलहाल सीमा हैदर बता रही है कि मैं 5वीं पास हूं, लेकिन जिस प्रकार से मीडिया के सामने और जांच एजेंसियों के सामने जवाब दे रही है तो उससे स्पष्ट होता है कि सीमा हैदर 5वीं पास नहीं लग रही है। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। आपका क्या कहना, किस प्रकार से सीमा हैदर इंडिया में आना, वो कह रही है 5वीं पास है, क्या इंडिया में सीमा हैदर को रखा जाए या जांच होनी चाहिए? सीमा हैदर, पहली बात तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो भारत के अंदर है ये पहुंची कैसे, और उसके बाद ये 5वीं पास बता रही है। तो 5वीं पास तो आपके सामने जो क्लासें हो रहे हैं उससे लगता नहीं 5वीं पास। 4 बच्चे एक साथ लेकर के आना और उसके बाद यहाँ पहुंच जाना, तो हमारे लिए तो ये सोचने की विचार करने के बॉर्डर के मामले में बॉर्डर की 3-4 किलोमीटर दूरी पर रहती है और वह इतनी कस्टडी में रहते हैं कि हमेशा के लिए छोटी से छोटी जांच होती है सीमा हैदर के साथ। देखिए कि जिस प्रकार से पाकिस्तान की नापाक हरकतें इस क्षेत्र के अंदर हर बार देखने को मिलती है। जैसे बात करें मादक पदार्थ हीरोइन की, तो इस क्षेत्र के अंदर बड़ी संख्या में हीरोइन भी कई बार BSF ने पकड़ा है। लेकिन इस प्रकार से एक देश के अंदर पाकिस्तान से 4 बच्चों के साथ एक महिला का पहुंचना एक बड़ा सवाल, देश की सुरक्षा में खड़े होते हैं। हमारे साथ कुछ और भी, आप सीमा जन कल्याण समिति से जुड़े हुए हैं, बोर्ड के जो सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी कर्मचारी उनके साथ जुड़े रहते हैं, इस प्रकार का मामला क्या कहेंगे आप? देखो, हमारी राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, सीमा के जो सशक्त जवान हैं हमेशा अलर्ट मोड पे रहते हैं और अपने बखूबी से कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीजों से, जैसे नेपाल क्रॉस होकर के आना, तो कुछ वहां की एजेंसियों में कुछ ढील रही होगी जिस वजह से ये घटना घटी। लेकिन हमारी एजेंसियों को मैं सिर्फ धन्यवाद दूंगा कि इसको लेकर आए हैं, पकड़ा भी है इसको और जांच चल रही है। और हम मांग भी करेंगे कि इस प्रकार जांच चल रही है, लोगों के जरिए मांग की जा रही है कि सीमा हैदर का पूरा सच सामने आना चाहिए। अब देखिए, देश भर में चर्चा है, चाहे वो शहरी इलाके हैं, चाहे वो गांव के इलाके हैं, लेकिन इंडिया न्यूज़ ने इनिशिएटिव लिया है कि देश में जो बॉर्डर एरियाज हैं, जो पाकिस्तान से लगते हुए बॉर्डर्स हैं, वहां पर पहुंचे इंडिया न्यूज़ संवाददाता और आम लोगों से बात कर रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में बात कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से भेजे गए खतरे का सबसे पहले सामना करते हैं भारतीय फौज के बाद, क्योंकि ये वो ग्रामीण इलाके हैं जो बॉर्डर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं। और इसीलिए जो ज्यादा आवाज उठ रही है वो यही कि सीमा हैदर की जांच पूरी होनी चाहिए। भरोसा आंख बंद करके कर नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें दशकों से ये लोग अपने सामने से देख रहे हैं, झेल रहे हैं। पंकज मल्ली अटारी बॉर्डर से हैं, हमारे साथ रजत व्यास जैसलमेर से जुड़े हुए थे, हमारे साथ सुरेंद्र मंडा जो कि बीकानेर के एरिया से जुड़े हुए हैं, जावेद हुसैन जो कि रबूपुरा के उसी गांव में मौजूद हैं जहां पर सचिन का गांव है, और अजय जांडियाल जो कि लोगों की भीड़ के साथ मौजूद हैं। और मुझे लगता है जितने लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इंडिया न्यूज़ संवाददाता अजय जांडियाल के साथ जो लोग हैं वहीं पर ज्यादा तादाद में लोगों ने कहा है, खासतौर से महिलाओं ने कहा है अजय, कि अगर प्यार के लिए आई है तो भाई प्यार तो मिलना चाहिए, फिर उसे पाकिस्तान नहीं भेजा जाए। हिंदुस्तान जज्बातों के लिए भी जाना जाता है, शायद महिलाएं जज्बाती भी हो गई। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, महिलाएं जो हैं जज्बाती इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये जो इलाका, हमें एक तस्वीर यहाँ कैमरामैन से कहूंगा बताऊं, आप देखेंगे ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, इन खेतों में कई बार पाकिस्तान शेलिंग करके जो है आम लोगों को निशाना बनाता है।
और इसी वजह से जो है लोग इस चीज को लेकर परेशान है, हैरान है कि कैसे अभी तक कार्रवाई नहीं। जब मैं यहाँ बैठा था तो पीछे बातें ये हो रही थी कि क्यों बर्दाश्त करें हम पाकिस्तान से आई हुई इस औरत को, और देश के लोग जो है इसका नुकसान उठाएंगे कल को, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। यहाँ कुछ लोग, एक बुजुर्ग महिला इन्हीं से बात करते हैं। माता जी, आपको क्या लगता है, इसको सीमा को रखना चाहिए इधर? क्यों, क्या वजह क्या? ये खतरनाक औरत है, खतरनाक हो सकती है। खतरनाक हो सकती है कि कोई बीजे पर आए या कैसे पर आए, कोई सबूत नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, सबूत नहीं है। दरअसल सबसे बड़ी बात है कि छोटे से छोटे बच्चे को पूछिए, हर किसी को जानकारी है। आपको क्या लगता है, अगर सीमा हैदर यहाँ रहती है तो क्या नुकसान हो सकता है? जी, पहले भी जो प्लान वाला सेक्टर में फायरिंग हुई थी, अभी तक लोगों के मकान है वो रिकवर नहीं हुए, अभी भी लोग कैंपों में रह रहे हैं। जो हमारे भाई शहीद हुए हैं तो उनको अभी तक भी वो नहीं मिला है, मान नहीं मिल पाया। हाँ जी, मान नहीं मिल पाया है। तो सीमा हैदर को इधर नहीं रहना चाहिए, चले जाना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि जो शहादतें दी जा रही हैं जवानों द्वारा, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या करना क्या चाहिए? सीमा हैदर को वापस क्यों जाना चाहिए? सीमा हैदर को वापस इसीलिए भेज देना चाहिए अगर उसके पास लीगल तरीके से नहीं है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर उसके पास है तो उसे रहने देना चाहिए। आपको क्या लगता है, अगर सीमा हैदर रहती है तो क्या नुकसान क्या? देखो, हमें तो ये लगता है आज ये जो सोशल मीडिया का जमाना है, इसको इंटेलिजेंस के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में 100 इस तरह की ऐसी एजेंसियां बनी होंगी जो हमारे यहाँ लड़कों को बरगला के उनकी पिक्चर्स, वीडियो, यहाँ के लोकेशंस को लेती होंगी। वो एजेंसीज कलेक्ट करके आगे जो हमारे आए दिन क्रॉसिंग हो रही है, लॉन्च पैड बने हुए हैं, यहाँ से मिलिटेंसी क्रॉस हो रही है और वहाँ पे अटैक हो रहे हैं, ये इनका सहारा लिया जाता होगा। तो हमें वो सारे पहलू गौर करने के बाद वो सारी चीजें, वो हमारी जो इंडियन एजेंसीज हैं, उन सभी के स्कैनर के निकलने के बाद ही कोई फैसले पे पहुंचना चाहिए। जी, यहाँ के लोग जो हैं ज्यादा क्यों, मैं देख रहा हूँ जम्मू कश्मीर में किसी से भी पूछो तो ज्यादातर कहते नहीं पहले जांच होनी चाहिए। वजह क्या है? यहाँ के लोगों ने ज्यादा देखा है ये सब। आप बहुत बढ़िया कह रहे हैं। बेसिकली जम्मू कश्मीर जो है वो सफरर है, चाहे वो मिलिटेंसी का देखें, बॉर्डर हमारा LAC कम से कम 300 किलोमीटर है। तीसरे दिन शेलिंग, तीसरे दिन हमारे जो नौजवान हैं शहीद होते हैं, कई बहनें विधवा हो जा रही हैं, कई माइयों के सपूत चले जा रहे हैं, बच्चों के माँ बाप जो है वो बच्चे अनाथ हो जा रहे हैं। तो हम लोग तो आए दिन इन चीजों का, हमें तो प्यार नाम की चीज तो दिखी नहीं पाकिस्तान में। तो ये कौन सी सीमा है जो पाकिस्तान से प्यार की उम्मीद करना इन्हें बेमानी लग रहा है, और इसीलिए कह रहे हैं कि सीमा हैदर की पूरी जांच होनी चाहिए। लेकिन सीमा हैदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखती है जब भी मीडिया से बात करती है। अटारी बॉर्डर एक बार फिर से रुक कर रहे हैं, पंकज मल्ली हमारे साथ है। पंकज, अगर कोई महिला पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है कि आप चाहे मेरा जो टेस्ट करा लीजिए, पॉलीग्राफी टेस्ट अगर होगा, सच सामने आ जाएगा, तो क्या लोग विश्वास करेंगे कि हाँ सीमा हैदर सच बोल रही है और सिर्फ प्यार के लिए यहाँ पर आ गई है? बिल्कुल, इस चीज को लेकर भी हम युवाओं से बातचीत करते हैं। आखिर उनको अगर देखते हैं सीमा हैदर मेरा टेस्ट करवा लीजिए, अगर कोई शंका है तो लगता है पॉलीग्राफी टेस्ट सही आता है। अगर कोई बंदा ट्रेंड हो तो इसमें हो सकता है वो उसको पॉसिबल हो, और अगर वो वहाँ से ट्रेंड हो गया कि मैंने ये बोलना है, अपने डिपार्टमेंट को कंट्रोल करके सारा कुछ उससे बचने होगा, तो सारा कुछ कर सकती है। पॉलीग्राफी टेस्ट नॉट उसके लिए कुछ ही नहीं पाता। तो बिल्कुल आप मेडिकल लाइन से हैं, तो फिर आप देखते हैं कि लगता है कि पॉलीग्राफी टेस्ट का भी कोई असर नहीं होता। अगर वो वेल ट्रेंड होगी वहाँ पे, पॉलीग्राफी टेस्ट का कोई असर नहीं। तो इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो वेल ट्रेंड की गई है, वहाँ से भेजा गया है, तो आप कैसे देखते हैं? अगर सचमुच ये प्यार की बात है तो लगता है वहाँ रहने देना चाहिए। अगर अब प्यार की बात नहीं है, कुछ गलत मंशा से आई है, तो लगता है उसको भेज दें। प्यार की बात तो तरीके से ना, इलीगल आने का मतलब ही नहीं। पहले कैसे हुआ, ऑनलाइन से प्यार हुआ, जहाँ पे बंदे आए हैं, इधर से उधर भी गए। पंकज, मुझे लगता है जब बार बार धोखा मिलता है तो वहाँ विश्वास की जगह रहती नहीं है, और इसीलिए जब पाकिस्तान जैसा देश जो बार बार धोखा दे, बार बार पीठ में छुरा घोपे, उस पाकिस्तान पर या उस पाकिस्तान से आई हुई महिला पर विश्वास करने का लोगों का दिल है नहीं। मेरे साथ जावेद भी हैं, और जावेद के पीछे बहुत से लोगों की भीड़ मुझे दिखाई दे रही है। जावेद, चूंकि गांव के लोगों को भोला भाला कहा जाता है, और इसीलिए रबूपुरा गांव में जो ज्यादा आबादी है वो कह रही है कि नहीं भाई,
सीमा हैदर अगर इतनी शिद्दत से यहाँ आई है, इतनी चैलेंजेस को फेस करके आई है, तो फिर रहने दिया जाए, लेकिन हाँ जांच होनी चाहिए। आप जल्दी जल्दी सबके रिएक्शन लेते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कर लें। देखिए, जो पीछे जो भीड़ है ये ज़्यादातर इस गांव की भीड़ नहीं है। यहाँ पर ये लोग वो भीड़ है जो बाहर से आए हुए हैं। ये गांव के जो लोग हैं जिनसे अभी हम कुछ देर पहले बात की, हम ये जो हमारे साथ कुछ है, आप इसी गांव से हैं। इस पूरे मामले पे हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि क्या कहना है आप लोगों का, जिस तरह से अब चीज़ें जो है सीमा हैदर के फेवर में भी है और फेवर में नहीं भी है। कई लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी है, बच्चों को लेके आई, कोई पीछे मंशा हो सकती है। एटीएस अपनी जांच कर रही है, लेकिन आप लोग गांव के लोग हैं, आप लोगों ने भी सीमा को कुछ दिन पहले देखा, सारी चीज़ें, क्या कहना कि क्या होना चाहिए अब? देखिए सर, अगर जासूसी वाली बात है तो हमारी एटीएस उस पर भी जांच पड़ताल कर रही है। अगर जासूस नहीं है तो सीमा तो अब हिंदुस्तान में ही रहेगी। बात रही पाकिस्तान की, पाकिस्तान बोला हम अटैक करेंगे, ये करेंगे, तो पाकिस्तान जिसके टुकड़ों में पड़ रहा है ना, चीन के, अगर उसको भी साथ ले लेना तो भी यहाँ से लेके नहीं जा सकता। अब सीमा हिंदुस्तान में रहेगी। किस आधार पे कह रहे हैं? गांव के समर्थन पे या एक गांव को लेकर? गांव का समर्थन भी है, पूरे हिंदुस्तान का समर्थन है। अब हिंदुस्तान के कई और भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, सीमा को वापस भेजना चाहिए। वापस सर एक्चुअली क्या है, जो पाकिस्तान के समुदाय के लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो ही लोग इस चीज़ को बोल रहे हैं, बाकी कोई नहीं बोल रहा। मतलब आप लोग को लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, एटीएस अपनी जांच पूरी करेगी, लेकिन अगर सीमा यहाँ पर आई है बच्चों के साथ तो कहीं ना कहीं वो प्यार में ही आई है। हाँ सर, ये तो है। अभी देखो, इस चीज़ को नहीं कह सकते हम। अभी हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है वो हमारे देश की चल रही है, उस पर अगर जासूस है तो तब भी पाकिस्तान नहीं जाएगी, तो भी हमारे हिंदुस्तान की कस्टडी में, हमारे यहाँ पे जेल में रहेगी वो। पर अगर वो जासूस नहीं है तो भी वो हिंदुस्तान में रहेगी। देखिए, ये लोग गांव के लोग हैं, जो मेरे पीछे भीड़ है ये गांव की भीड़ नहीं है, ये गांव के लोग नहीं है, ये लोग गांव से कहीं बाहर के हैं, तो इसलिए प्रतिक्रिया जो लेना है वो अलग होगा। क्या आप लोग इसी गांव से हैं? देखिए, लोग कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा बचना चाह रहे हैं, लेकिन जो हमारी जितनी लोगों से बात हुई, जो इस गांव के लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये गांव का इलाका है, यहाँ से पीछे एक गली है जहाँ पे सचिन का घर है, तो ऐसे में आज रविवार का दिन है और इन लोगों से प्रतिक्रिया का वो कोई इसलिए मतलब नहीं बनता क्योंकि ये लोग बाहर के लोग हैं और इन लोगों ये लोग लेकिन ये बड़ा मजेदार रिएक्शन था जिसमें वो शख्स ये कहता हुआ नजर आया कि अरे पाकिस्तान ही नहीं, जिसके टुकड़ों पर पलता है, यानी कि चीन के टुकड़ों पर जो पाकिस्तान पलता है, पाकिस्तान और चीन मिलकर भी सीमा हैदर को यहाँ से नहीं लेकर जा सकते। ये बड़ा चैलेंज अब गांव वाले लोग कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है सीमा हैदर पर आंख बंद करके भरोसा भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही कह रहे हैं अगर जांच में कुछ भी ऊंच नीच पाई जाती है तो भी हिंदुस्तान की जेल में रहेगी, अब पाकिस्तान वापस सीमा हैदर नहीं जाएगी। मैं सुरेंद्र का रुख कर लेती हूँ। सुरेंद्र, कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं सीमा हैदर को लेकर, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं भाई भरोसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे, पहले जांच पूरी हो जाए। क्या गलत तरीके से आई है इसलिए भरोसा नहीं हो रहा, या फिर पाकिस्तान से है इसलिए भरोसा नहीं हो रहा? जी देखिए, जिस प्रकार से जब से सीमा हैदर इंडिया में आई है तब से एक अलग अलग तरह की लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा इंडिया पर कई तरह के आक्रमण हमले भी कर चुका है, कई तरह की नापाक हरकतें भी सामने आती है। तो इसी बात को लेकर लोगों में संशय बना हुआ है कि इस पर भरोसा किया जाए। क्या आप मानते हैं कि उसको क्लीन चिट मिल जाती है सीमा हैदर को तो उसको इंडिया में रखा जाएगा? देखो, पहले सुरक्षा एजेंसी उसकी पूरी जांच कर ले, कहीं हो सकता है जिस प्रकार से उसके अंदर अटैक किया जा रहा है उससे कोई बड़े इरादे की आई है। जब अगर एजेंसियां जांच कर ले, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां, उसमें वो पाक साफ पाई जाती है तो क्या दिक्कत है? यानी आपका कहना है कि यदि वो उसकी सुरक्षा एजेंसिया में पाक साफ पाई जाती है तो उसको रखा जाएगा? उसका उद्देश्य, उसका मोटिवेट सामने आ जाए, सुरक्षा एजेंसियों के सामने आ जाए कि इसका कोई ऐसा मोटिवेट नहीं था, ये वास्तव में किसी प्यार के जाल में फंस गई है, तो हो सकता कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका गहनता से जांच हो, ये नहीं कि ऊपरी तौर पे जांच, गहनता से जांच होने के बाद उसको क्लीन। आप क्या कहना चाहेंगे? पबजी गेम के माध्यम से दोनों का लव स्टोरी स्टार्ट होती है और अब इंडिया में रहे, यदि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो क्लीन चिट देने के बाद क्या सीमा हैदर को इंडिया में रखना चाहिए? बिल्कुल गलत बात है। 4 बच्चों की माँ और लव स्टोरी, ये अपने आप में एक बड़ा विरोधाभासी बयान है। 4 बच्चों की माँ को इस प्रकार से प्यार, लोग ये कह रहे हैं कि अगर 4 बच्चों की माँ है तो फिर विरोधाभास लगता है कि कैसे किसी के प्यार में पड़ के अपना घर छोड़कर, अपना पति छोड़कर और अपने घर को बेचकर, इनफैक्ट अपना मुल्क छोड़कर वो हिंदुस्तान आ जाती है। अब फाइनल कमेंट की तरफ मैं आगे बढ़ रही हूँ और अजय, यहाँ सीधे आप लोगों से पूछ लीजिएगा कि क्या सीमा हैदर के चेहरे पर, उसकी मुस्कुराहट पर, उसकी बातों पर, उसकी शब्दों पर यकीन जरा सा भी होता है का? बीइंग अ ह्यूमन अगर पूछे तो
देखिए बिल्कुल लोगों से पूछते हैं कि चलते चलते आपसे जानना चाहूंगा, क्या सीमा की बातों पर यकीन होता है? अजय, चूंकि बॉर्डर का ऑर्डर हमने नाम दिया है, बॉर्डर के लोग ही ऑर्डर देंगे, सीमा हैदर को लेकर क्या करना है? वो पहले दुबई से नेपाल गए, नेपाल से इधर आई है भारत में। क्या करना क्या है सीमा का हैदर को लेकर, क्या करना चाहिए? जी उनको पाकिस्तान में भेज देना, पाकिस्तान भेजना चाहिए। क्या करना चाहिए सीमा को लेकर? सर रखना चाहिए उसको, यहाँ रखना चाहिए, जाने वापस देना चाहिए उसको। अगर बनता है, अगर जांच पाई जाती है तब भी रखना चाहिए, अगर नहीं पाई जाती है तो तब भी रखना चाहिए। मतलब अगर वो गलत है तब भी रखना है, तब तो जेल में रखना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है? मेरा तो ये मानना है कि जो हमारी जो सरकारी प्रक्रिया के अंदर जो होगा वो हमें फैसला मिलेगा। सरकार जो आम जनता नहीं बल्कि सरकार और कानून जो कहता है उसके तहत चलना चाहिए, यहाँ के लोगों की राय। अच्छा, अखनूर बॉर्डर से अजय जांडिया ने लोगों से पूछा, कुछ लोगों ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, पाकिस्तान भेज देना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं गलत है या सही है यही रखिए, भले ही जेल में डाल दीजिए, कुछ लोग कह रहे हैं जांच प्रक्रिया पूरी होने तो दीजिए। पंकज मल्लिका मैं रुक कर लेती हूँ, अटारी बॉर्डर के लोग, यानी कि यहाँ बॉर्डर से क्या ऑर्डर, सीमा ऑर्डर को लेकर, सीमा हैदर को लेकर, माफ कीजिए। बिल्कुल, सीमा हैदर पर अटारी बॉर्डर के लोग हैं वो कहीं ना कहीं विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि सीमा हैदर जिस तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज, उससे बात करना, किससे भी बात करती है, तो कहीं ना कहीं जो नेपाल के जरिए भारत में आई है, पंकज सीधा लोगों से पूछिए, अटारी बॉर्डर से सीमा को लेकर क्या ऑर्डर है लोगों का? आपका क्या ऑर्डर है अटारी बॉर्डर से, आपका क्या ऑर्डर है सीमा को लेकर, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज, आपका क्या फाइनल ऑर्डर है? ये बेचना चाहिए जो अपने माँ बाप की, अपने परिवार की, अपने पति की नहीं, कल को यहाँ से कहीं निकल जाएगी। अगर वो प्यार हुआ है या कुछ हुआ है, जो अपने माँ बाप के घर से, अपने पति के घर से बिना बताए भाग के आई है, तो कल को फिर कहीं और चली जाएगी। अच्छा, यानी अटारी बॉर्डर के लोग कह रहे हैं अगर पाकिस्तान छोड़कर यहाँ सचिन के लिए हिंदुस्तान आ गई है तो हिंदुस्तान छोड़कर कहीं और भी भाग सकती है, किसी और के लिए, किसी और के प्यार में पड़कर। यानी अटारी बॉर्डर के लोग ऑर्डर दे रहे हैं कि सीमा हैदर पर भरोसा है नहीं। बीकानेर का रुख कर रहे हैं, सुरेंद्र का रुख कर रहे हैं। सुरेंद्र, वहां बॉर्डर से क्या ऑर्डर सीमा हैदर को लेकर? जी देखिए, जिस प्रकार से इंडिया न्यूज की आज कार्यक्रम बॉर्डर से ऑर्डर यानी सीमा हैदर को लेकर स्थानीय लोगों से जानकारी लेंगे। क्या ऑर्डर आपका बॉर्डर से सीमा को लेकर? सीमा को लेकर यही ऑर्डर है, सीमा को गिरफ्तार किया जाए, उसकी जांच एजेंसी, उस सारी जितनी भी जांच एजेंसी है उनकी जांच करवाई जाए, ठीक है, और इसे वापस से हिंदुस्तान की जेल में टिका जाए। सीमा को लेकर बॉर्डर से और क्या ऑर्डर आपका? बॉर्डर से तो अभी बता रहे हैं हमारे भाई साहब, वही है कि जल्दी जांच करके अगर ये दोषी है तो सजा मिलनी थी, सजा होकर के उम्र कैद या जो भी आगे कार्रवाई हो। आपका क्या कहना सीमा को लेकर, किस प्रकार का? जब तक जांच एजेंसी पूरी जांच नहीं कर रही है तब तक उसको पुलिस कस्टडी में रखनी जरूरी है। उसको छोड़ते क्यों बार बार? वो हमारी यही मांग है, और पुलिस कस्टडी। ठीक है, यहाँ लोग कह रहे हैं आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, जांच प्रक्रिया पूरी हो उसके बाद ही जांच एजेंसियां फैसला ले। ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। रबुपुरा सचिन के गांव से लोगों का क्या ऑर्डर है सीमा हैदर को लेकर? जावेद, जल्दी से रिएक्शन। जी देखिए, यहाँ पर जो हमारी बात हुई लोगों से, जो उनका साफ सबका यही कहना है कि सीमा हैदर को यही रहने दिया जाए, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो यहाँ से गांव से बाहर हैं, लेकिन हमारे साथ वो शख्स जरूर हैं, हम एक बार उनकी प्रतिक्रिया जरूर लेंगे। क्योंकि समय की कमी है जावेद, समय की कमी है। यहाँ रबुपुरा सचिन का गांव जहां सीमा हैदर भागकर आ गई है, वहां के लोग कह रहे हैं एक सुर में कि नहीं भाई, सीमा हैदर सीमाएं लांघ कर आई है, इसीलिए उसे यहाँ रहने दिया जाए। हाँ, जांच जरूर हो, सुरक्षा एजेंसियां अपना काम पूरा करें। तो देश में अलग अलग बॉर्डर से लोग हमारे साथ जुड़े और साथ में पाकिस्तान से लगते हुए जो एरिया थे वहां के लोगों की प्रतिक्रिया हमने जानी। लोग सीमा हैदर पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हाँ कह रहे हैं अगर प्यार में सच्चाई है तो फिर इस अग्नि परीक्षा में सीमा हैदर पास होगी। सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। तो बॉर्डर का ऑर्डर में मिली जुली सी प्रक्रिया है सीमा हैदर को लेकर। जांच एजेंसियां नतीजे पर पहुंचेंगी, इंतजार करना होगा। एक ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे।